आज हम लोग इस ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। पहले एक बार इस वेबसाइट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसका हर पार्ट में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हर एक आइटम पे जब भी माउस हवर होता है तो बटन अपने आप आ जाता है, जो बहुत ही कूल लगता है। इसके ऊपर एक पीछे बैकग्राउंड इमेज दिया गया है जो कि फिक्स्ड है। अगर हम लोग इस बटन पे भी हवर करें तो वो कलर चेंज होता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसके ऊपर मोबाइल का सेक्शन दिया गया है और इसके ऊपर कुछ सेक्शन क्रिएट किया गया है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ ज्वेलरी के लिए और कुछ लड़कियों के लिए। और ऊपर जाते हैं, देखिए जब भी हम लोग कोई आइटम पे हवर करते हैं ये थोड़ा कलर चेंज करता है। और उसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बटन दिया गया है। ये जो हर एक सेक्शन का फोटो है ये एक्चुअली एक बटन की तरह काम करेगा, जो कि अलग अलग सेक्शन क्रिएट करता है। जैसे आपको अगर मोबाइल चाहिए तो इस मोबाइल बटन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मोबाइल सेक्शन पे लेके जाएगा। ऐसे ही आपको अगर कुछ फैशन का कुछ चाहिए तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली फैशन का सेक्शन पे ले जाएगा। अगर आप लोग देखें, इस सेक्शन को बहुत ही प्यार से बनाया गया है। जब भी आप लोग इसके ऊपर माउस हॉवर करेंगे तो एक कलर चेंज करेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और इसके ऊपर दिया गया है हम लोगों का बैकग्राउंड बैनर, जो कि हर 2 सेकंड में चेंज होते रहता है। और इसके ऊपर जो हम लोगों का नेविगेशन बटन है, ये भी अगर आप लोग देखें, इसके ऊपर जब भी माउस जाता है तो एक कलर चेंज कर लेता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे एक सर्च बार दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके सर्च बटन भी जब भी आप हॉवर करेंगे इसके ऊपर माउस तो एक कलर चेंज करेगा। चलिए अब इसका प्रोडक्ट सेक्शन देख लेते हैं। जब भी प्रोडक्ट सेक्शन में हम जाते हैं तो पहले ही हम लोगों को नज़र में आता है कुछ आइटम। एक आइटम के ऊपर जब भी माउस जाता है तो ये बाय बटन अपने आप चले आता है। और यहाँ पे ऊपर में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट बाय प्राइस, शॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, शॉर्ट बाय रेटिंग, जैसे प्रोफेशनल वेबसाइट में होता है। यहाँ पे कुछ आइटम दिया गया है, तो इस आइटम को अगर किसी को खरीदना होगा तो वो लोग खरीदेगा। और इसके नीचे दिया गया है नेक्स्ट पेज में जाने के लिए एक बटन। और सबसे नीचे दिया गया है एक फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में अगर आप लोग देखेंगे, ये सोशल मीडिया पे जब भी माउस हवर करेगा तो एक कलर चेंज होगा। ऑल्सो ये सब बटन भी कलर चेंज करता है। तो हम लोग किसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अगर आप लोग इस कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमको ये प्रोडक्ट देखना है तो इसे हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट सेक्शन खुल जाता है। तो ये प्रोडक्ट सेक्शन में देखिए अलग अलग फोटो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग एंगल से। तो अगर हम लोग इस फोटो पे क्लिक करते हैं तो ये फोटो चेंज होते रहता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल लगता है। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया गया है। ऑल्सो यहाँ पे साइज मेंशन किया गया है, कौन सा साइज का आपको चाहिए। एंड ऑल्सो आप क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, आपको कितना क्वांटिटी चाहिए। और यहाँ पे ऐड टू बटन, जो कार्ट पे ऐड हो जाएगा आपका आइटम। और यहाँ पे नीचे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट दिया गया है, इस प्रोडक्ट का रिलेटेड। आप लोग इस व्यू मोर बटन पे क्लिक करके और भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐड टू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो कार्ट पे हम लोगों का ऑटोमेटिकली ये आइटम ऐड हो जाएगा। चलिए हम लोग कार्ड ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कार्ड ऑप्शन पे 3 आइटम ऐड किए तो यहाँ पे कार्ड ऑप्शन पे हम लोगों का सब टोटल आ जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों का लॉगिन ऑप्शन देख लेते हैं। लॉगिन ऑप्शन पे यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनिमेशन टाइप यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट का जो लोगो है ये भी एक बटन की तरह ही काम करेगा। जब भी हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों को होम पेज पे लेके जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का वेबसाइट रेस्पॉन्सिव भी है। इस ट्यूटोरियल पे हम लोग ये वेबसाइट का लॉगिन पेज डिज़ाइन करेंगे। हम लोग पहले 3 ट्यूटोरियल में ये वेबसाइट का होम पेज, प्रोडक्ट पेज
एंड सिंगल प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक पे जाके देख सकते हैं। हाय, मैं हूँ प्रसन्नजीत देवनाथ। प्रो स्कूल में आप लोगों को स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस रिलेटेड सारे एजुकेशन मिलेगा जो आपका कैरियर बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग एक login.html पेज क्रिएट कर लेंगे और उसमें HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख देंगे एंड ऑल्सो बूटस्ट्रैप को लिंक कर देंगे। हम लोग पहले भी प्रोडक्ट पेज और होम पेज में एक कर चुके हैं, हम लोग उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए। बस हम लोग ये जो टाइटल है इसे चेंज कर दिए। टाइटल हम लोग लॉगिन रख लिए। एक बार आप लोग पूरा एक कोड देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। आप लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल पे जाके भी एक कोड देख सकते हैं। तो अब हम हेड पोर्शन को कोलैप्स कर देते हैं। अब हम लोग इसमें नैप बार क्रिएट करेंगे। तो नैप बार क्रिएट करने के लिए हम लोग product.html पे जाएंगे और product.html से ये नैप बार को कॉपी कर लेंगे और हमारा बॉडी का सेक्शन पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग चाहते हैं ये प्रोडक्ट बटन का जो कलर है ये लॉगिन बटन पे रहे, क्योंकि हम लोग लॉगिन बटन पे एक्टिव है। तो हम लोग इस लॉगिन बटन को एक्टिव कर देंगे। तो हम लोग हमारे कोड में जाएंगे और यहाँ पे जाके देखिए ये जहाँ पे प्रोडक्ट बटन है इसका क्लास में एक एक्टिव क्लास है, इसको हम लोग काट कर लेंगे और जहाँ पे हम लोगों का लॉगिन बटन है इसका क्लास में जाके ये एक्टिव बटन हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब देखिए ये लॉगिन का कलर चेंज हो गया। अब हम लोग हमारे पेज में ये इमेज वाला पोर्शन और ये लॉगिन फॉर्म वाला पोर्शन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक रो लेंगे और एक रो के अंदर दो कॉलम लेंगे। एक कॉलम में इस इमेज को रखेंगे और एक कॉलम में ये लॉगिन फॉर्म को रखेंगे। तो पहले हम लोग इस नैप बार को कोलैप्स कर लेते हैं और उसके बाद एक क्लास ले लेंगे जिसका नाम है लॉगिन। और लॉगिन क्लास के अंदर हम लोग एक क्लास ले लेंगे कंटेनर। हम लोग क्लास कंटेनर इसलिए लिए क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड में थोड़ा सा गैप चाहते थे। तो कंटेनर हम लोगों को लेफ्ट साइड और राइट साइड में थोड़ा सा गैप दे देगा। और फिर कंटेनर क्लास के अंदर एक क्लास ले लेंगे जिसका नाम है रो। और रो के अंदर हम लोग एक क्लास लेंगे कॉलम और कॉलम के अंदर हम लोग हमारा इमेज को रख लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग इमेज का क्लास img fluid सेट कर दिए। ये हम लोगों का इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाएगा। ऑल्सो हम लोग इमेज का विड्थ 100% सेट कर दिए और यहाँ पे हम लोग इमेज का पाथ दे दिए। अब हम लोग चाहते हैं हमारा जो इमेज है ये डिफरेंट स्क्रीन साइज में डिफरेंट कॉलम ले। तो उसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप क्लासेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों का इमेज लार्ज स्क्रीन में 6 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन में भी 6 कॉलम लेगा और स्मॉल स्क्रीन में ये 12 कॉलम लेगा। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों का इमेज नैप बार के नीचे चला गया, तो इसलिए हम लोग कुछ पैडिंग टॉप ऐड करेंगे। तो हम लोग हमारा स्टाइल शीट में जाएंगे और style.css में जाके हमारा लॉगिन क्लास में पैडिंग टॉप 170 पिक्सल ऐड कर देंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए हम लोग बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कलर चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे। तो स्टाइल शीट में जाके बैकग्राउंड कलर ये वाला ऐड कर देंगे। यहाँ पे रेडियस ग्रेडियंट कलर वाइट और आरजीबी कलर हम लोग ये वाला ऐड कर दिए। अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसमें ये लॉगिन फॉर्म ऐड करेंगे। तो हम लोग क्लास रो के अंदर और एक क्लास ले लेंगे कॉलम और कॉलम के अंदर हम लोग और एक क्लास ले लेंगे फॉर्म लॉगिन और फॉर्म लॉगिन के अंदर एक क्लास लेंगे फॉर्म btn
और फॉर्म बीटीएन के अंदर स्पेन टैग में हम लोग लॉगिन और रजिस्टर को रख देंगे। यहाँ पे देखिए, लॉगिन पे क्लिक करने पे ये लॉगिन फॉर्म आ जाता है, रजिस्टर पे क्लिक करने पे ये रजिस्टर फॉर्म आ जाता है। तो इसलिए हम लोग ऑन क्लिक पे दो फंक्शन को कॉल किए। जब भी कोई लॉगिन पे क्लिक करेगा तो ये लॉगिन फंक्शन कॉल होगा, और जब भी कोई रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो ये रजिस्टर फंक्शन कॉल होगा। और लॉगिन रजिस्टर का नीचे एक लाइन खींचने के लिए हम लोग एचआर टैग को लिख दिए और इसका आईडी हम लोग इंडिकेटर सेट कर दिए। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये फॉर्म का बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो हम लोग style.css में जाएंगे और हमारा फॉर्म लॉगिन क्लास पे हम लोग ये डिज़ाइन सेट कर देंगे। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट, विड्थ कर देंगे 300 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 20 पिक्सल 0, मार्जिन ऑटो। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसमें अगर थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेडो ऐड करें तो और भी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और हमारा फॉर्म लॉगिन क्लास पे बॉक्स शेडो ऐड करेंगे। तो अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये लॉगिन और रजिस्टर को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो स्टाइल शीट में जाके फॉर्म लॉगिन क्लास का स्पेन टैग में हम लोग ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो हम लोग फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड, पैडिंग 0-10 पिक्सल, कलर को हम लोग चेंज कर देंगे, कर्सर पॉइंटर विथ 100 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग चाहते हैं ये जो लाइन है ये लॉगिन और रजिस्टर ब्लॉक के अंदर रहे। तो इसके लिए हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और हमारा फॉर्म बीटीएन क्लास पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लोग कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग लॉगिन फॉर्म के अंदर ये इनपुट प्रॉपर्टी और ये बटन ऐड करेंगे। तो हम लोग डिव क्लास फॉर्म लॉगिन के अंदर एक फॉर्म टैग ले लेंगे और जिसका आईडी हम लोग रख लेंगे लॉगिन, और फॉर्म लॉगिन के अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेंगे यूज़र नेम के लिए, और एक इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेंगे पासवर्ड के लिए। फिर और एक सबमिट बटन ले लेंगे जिसमें लिखा रहेगा लॉगिन, और अगर कोई पासवर्ड भूल जाता है उसके लिए एंकर टैग में एक फॉरगेट पासवर्ड ले लेंगे। तो अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग और एक फॉर्म टैग ले लेंगे रजिस्टर के लिए और इसका आईडी हम लोग रख लेंगे रजिस्टर, और इसमें हम लोग यूज़र टाइप टेक्स्ट ले लेंगे यूज़र नेम के लिए, एंड यूज़र टाइप ईमेल ले लेंगे ईमेल के लिए, एंड यूज़र टाइप पासवर्ड ले लेंगे पासवर्ड के लिए, एंड एक बटन टाइप सबमिट ले लेंगे रजिस्टर बटन के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों का जो फॉर्म लॉगिन का क्लास है हम लोग चाहते हैं ये भी इमेज के तरह लार्ज स्क्रीन में 6 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन में 6 कॉलम लेगा, एंड स्मॉल स्क्रीन में 12 कॉलम लेगा। तो हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हम लोगों का फॉर्म भी लार्ज स्क्रीन में 6 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन में भी 6 कॉलम लेगा, एंड स्मॉल स्क्रीन में 12 कॉलम लेगा। तो अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग फॉर्म के अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक साथ शो करना नहीं चाहते। हम लोग लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को अलग अलग शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग style.css में जाएंगे और हमारा फॉर्म लॉगिन क्लास का फॉर्म टैग में ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। हम लोग मैक्स विड्थ सेट कर दिए 300 पिक्सल, पैडिंग 020 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 130 पिक्सल। तो अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग लॉगिन फॉर्म का पोजीशन थोड़ा लेफ्ट में कर देंगे। तो हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और लॉगिन फॉर्म में ऐड कर देंगे लेफ्ट -300 पिक्सल, और रजिस्टर फॉर्म में हम लोग ऐड करेंगे लेफ्ट 0 पिक्सल। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। हाय,
तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसके साथ साथ यह तक कंप्लीट कर लिया होगा। क्या आप जानते हो प्रो स्कूल फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप लोग हर सुबह कुछ नया सीख पाओ। तो अगर आप लोग प्रो स्कूल के साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब हम लोग फॉर्म का ये यूज़र नेम पासवर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप चाहते हैं एंड ऑल्सो इसे थोड़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और स्टाइल शीट में जाके फॉर्म लॉगिन क्लास के अंदर फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग में ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो हम लोग विड्थ सेट करेंगे 100%, हाइट 30 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल 0, पैडिंग 0 10 पिक्सल, बॉर्डर सेट करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और कलर हम लोग ये वाला रख लेंगे। तो हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये रजिस्टर और लॉगिन बटन को थोड़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और स्टाइल शीट में जाके फॉर्म लॉगिन क्लास के अंदर फॉर्म टैग के अंदर btn क्लास पे ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो हम लोग हमारा बटन का विड्थ रख लेंगे 100%, बॉर्डर कर देंगे नन, कर्सर कर देंगे पॉइंटर, मार्जिन कर देंगे 10 पिक्सल 0, कलर कर देंगे वाइट, बैकग्राउंड कलर कर देंगे स्काई ब्लू एंड बॉर्डर रेडियस रख लेंगे 20 पिक्सल। ये बॉर्डर रेडियस हम लोगों का बटन को थोड़ा सा गोल शेप देगा एंड ऑल्सो हम लोग बटन फोकस में आउटलाइन नन कर देंगे ताकि जब भी कोई बटन पे क्लिक करे तो उसका कोई आउटलाइन ना दिखाई दे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब अब हम लोग ये फॉरगेट पासवर्ड को थोड़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और हम लोग एंकर टैग में फॉन्ट साइज 12 पिक्सल ऐड कर देंगे। तो अब देखिए फॉरगेट पासवर्ड थोड़ा छोटा हो गया। अब हम लोग ये रजिस्टर के नीचे जो लाइन है इसे थोड़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और हमारा आईडी इंडिकेटर में ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो हम लोग ऐड किए विथ 100 पिक्सल, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर ब्लू, हाइट 3 पिक्सल, मार्जिन टॉप 8 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 100 पिक्सल। तो अब देखिए ये जो लाइन है ये रजिस्टर के नीचे चला आया। अब हम लोग इसमें फुटर ऐड करेंगे। तो फुटर हम लोग पहले भी प्रोडक्ट पेज में और होम पेज में क्रिएट कर चुके हैं। तो हम लोग product.html पे जाएंगे और वहाँ से फुटर को कॉपी कर लेंगे और हम लोगों का login.html में जाके लॉगिन क्लास के बाद जाके पेस्ट कर देंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग चाहते हैं हम लोग जब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों को लॉगिन फॉर्म शो करेगा और जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो करेगा। तो इसके लिए हम लोगों को जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग login.html पेज का नीचे जाके स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल लिए। तो हम लोग लिखेंगे var login इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर लॉगिन, एंड var register इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय id register, एंड ऑल्सो var indicator इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय id indicator। हम लोग यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय id, लॉगिन, रजिस्टर एंड इंडिकेटर दिए क्योंकि हम लोग ऊपर में हम लोगों का फॉर्म का आईडी हम लोग ये सेट कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसे देखें तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का HR का आईडी है इंडिकेटर, फॉर्म आईडी है लॉगिन एंड फॉर्म आईडी है रजिस्टर। तो हम लोग यहाँ पे ये तीनों आईडी को कॉल किए। अब हम लोग हमारा फंक्शन रजिस्टर फन के लिए हम लोग कोड लिखेंगे। मतलब रजिस्टर पे जब कोई क्लिक करेगा
तब क्या होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, रजिस्टर स्टाइल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट x 0 पिक्सल, लॉगिन स्टाइल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट x 0 पिक्सल एंड इंडिकेटर स्टाइल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट x 100 पिक्सल। मतलब हम लोगों का रजिस्टर फॉर्म और लॉगिन फॉर्म का पोजीशन चेंज नहीं होगा। और ये जो इंडिकेटर लाइन है, इसका अगर हम लोग स्टाइल शीट में देखें तो ये इंडिकेटर का ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स पहले से ही 100 पिक्सल था, तो इसका भी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। लेकिन अब अगर कोई लॉगिन फंक्शन पे क्लिक करता है तो उसके लिए फंक्शन हम लोग अब लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, लॉगिन फंक्शन पे क्लिक करने पे लॉगिन फंक्शन कॉल होता है। तो इसमें रजिस्टर फॉर्म 300 पिक्सल पोजीशन चेंज करेगा, लॉगिन फॉर्म भी 300 पिक्सल पोजीशन चेंज करेगा एंड इंडिकेटर 0 पिक्सल पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग ये जो रजिस्टर फन और लॉगिन फन दो फंक्शन डिक्लेयर किए, ये हम लोग ऊपर में ये लॉगिन पे और रजिस्टर पे हम लोग इसे कॉल किए। मतलब जब कोई लॉगिन पे क्लिक करेगा तो ये लॉगिन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जब कोई रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो ये रजिस्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोगों का आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांजिशन है, हम लोग स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हैं। उसके लिए हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और फॉर्म लॉगिन क्लास के अंदर जहाँ पे फॉर्म टैग है उस पे हम लोग एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 1 सेकेंड। ये हम लोगों का ट्रांसफॉर्म थोड़ा स्मूथ करेगा। अब देखिए, हमारा ट्रांजिशन अभी स्मूथली चल रहा है। अब ये जो इंडिकेटर का ट्रांजिशन है, इसको भी स्मूथ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर से स्टाइल शीट में जाएंगे और हमारा इंडिकेटर आईडी पे ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 1 सेकेंड। तो अब देखिए, इंडिकेटर का ट्रांजिशन भी स्मूथ हो गया। अब हम लोग चाहते हैं ये फॉर्म का पीछे, ये व्हाइट बैकग्राउंड के बाहर ये फॉर्म का प्रॉपर्टी ना दिखे। तो इसके लिए हम लोग style.css में जाएंगे और हमारा फॉर्म लॉगिन क्लास में ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो अब देखिए, हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग एक पूरा लॉगिन पेज बना लिए और ये स्मॉल डिवाइस में कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कमेंट करके हमारे उत्साह ज़रूर बढ़ाइए, और किसी का मदद के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके प्रो स्कूल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।